हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल माय एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, कल की क्लास में आपने जाना कि अनुपातों को किस प्रकार बांटते हैं। उसी की कड़ी को जोड़ते हुए आज हम और उसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो हमारे एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, जो हमारे जो आगे वाले क्वेश्चनों में जो बाधा उत्पन्न करेंगे उनको जो आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ए का 33 से 1/3% बराबर बी का 1/5 बराबर सी का 1/8 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो हमें दे रखा है कि ए का 33 से 1/3%। ठीक है, ए का 33 सही, ए का 33 सही 1/3% बराबर बी का 1.5 बराबर सी का 1/8। ए दे रखा है और हमको ज्ञात क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी, इसकी वैल्यू ज्ञात करना है दोस्तों। चलो ठीक है, देखते हैं। हमको पता है कि ए गुणे का मतलब क्या होता है, गुणा का चिन्ह। ठीक, लगा दिया। अब 33 सही 1/3 कितना होगा, गुणा करा लेंगे। 3 3 9 3 कितने 99, 33 3 99 और ये कितना हो जाएगा, ये 100 + 3। दोस्तों अब हम जानते हैं कि अगर परसेंटेज को हटाना रहता है तो हमको क्या करते हैं, 1/100 से इसकी क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं। ठीक, बराबर बी का कितना है 1.5, पॉइंट के नीचे 1 लिखेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। ठीक दोस्तों, और देखो सी गुणे 1/8 तो सोल्व हो रहा है, उसको सोल्व हो, ए का यहाँ पे क्या कर देंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, देखो 100 से 100 कैंसिल हुआ। अब 5 3 15 5 2 10। ठीक है दोस्तों, और सोल्व हो रहा है, इसको चाहे इसको कर लो सोल्व। ठीक है, और देखो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/3 बराबर 1/3 नहीं दोस्तों, क्या है a/3 और क्या है 3b/2 बराबर c/8। ठीक, अब निकालना है हमको वैल्यू। ठीक है, ए बी सी कुछ नहीं करेंगे, 3 की गुणा इस 3 के साथ और 3 की गुणा इस 8 के साथ करा दो। ए 3 × 3 बराबर b/2 और सी 8 × 3। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू a/3 3 9 b/2। ठीक, सी की गुणा 8 × 3। ठीक, कितना हो जाएगा 8 × 3 मतलब 8 3 24। ठीक, कितना हो गया, किसी से कटा नहीं कटा। तो ए हमने आपको बताया था पिछली क्लास में, आपको बताया कि अगर वैल्यू दे रखी हो, ठीक है, और बटे में वैल्यू हो, ठीक, अगर कोई राशियां दे रखी है, ए बी सी राशियां दे रखी हैं, अब वो बराबर में हो। ठीक, ए बी सी राशियां दे रखी हैं और वो क्या हो, बराबर में हो, और उनके बटे में जो वैल्यू होगी वही उसकी क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, ई का अनुपात 9, बी का अनुपात 2 और सी का अनुपात 24। ए इसका क्या हो गया आंसर, क्या हो जाएगा 9:2:24। ए बी सी की वैल्यू निकल आई। ठीक दोस्तों, नोट कर लीजिए इसको आप। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ए का 30%, बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। क्या दे रखा है, ए का क्या दे रखा है 30%, बी का कितना दे रखा है 0.25, ठीक, सी का 1/5। ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन दे रखा है आपके स्क्रीन पे, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसको सॉल्व करना है, ए बी सी की वैल्यू ज्ञात करनी है हमको। देख लेते हैं, ए गुणे कितना हो जाएगा 30। हमने बता दिया परसेंटेज को हटाना तो 1/100 से गुणा करते हैं, आ जाओ। बी गुणे कितना हो जाएगा 0.25 बटे, पॉइंट के नीचे 1 लिखेंगे, पॉइंट हटा देंगे, और कितने आगे अंक हैं 2, पॉइंट के आगे 2 अंक है तो 2 0, सी गुणे 1/5। ठीक, देखते हैं सॉल्व हो जाता है कुछ। ये हो गया, ए 25 से कम 25 चौक 100। ठीक,
3/10, 3a/10 और b/4 और c/5। अब क्या करेंगे, इस 3 की गुणा यहाँ 4 में भी कराएंगे और इस 3 की गुणा 5 में भी कराएंगे। a/10, ठीक, कितना हो जाएगा 3 × 4, c/5 × 3, ठीक है। a/10 और b/4 12, c/5 15, तो a/b/c, ठीक, की वैल्यू की a की कितनी 10 हो जाएगी, b की 12 और c की 15 दोस्तों, ठीक है। यह हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, 10 कितना हो जाएगा 10, 12, 15, ऑप्शन बी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन बी करेक्ट है। नोट कर लीजिए दोस्तों क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यदि ब्रैकेट में है p + q का 20% बराबर p - q का कितना है 50% हो, तो p q की अनुपात ज्ञात करना है। p अनुपात q ज्ञात कीजिए, ठीक। क्या दे रखा है, p + q कितना है, q का 20%, ठीक दोस्तों, और p - q का कितना है 50%, p - q का कितना है 50%। और फाइंड क्या करना है हमको, p अनुपात q हमको फाइंड करना है, ठीक दोस्तों। देखते हैं हमको पता है p + q गुणा का चिन्ह 20, परसेंटेज हटाने के लिए 1/100 से गुणा। देखते हैं p - q गुणे 50 गुणे 1/100, 50 × 50 दूनी 100, 20 × 20 पंचे 100, कितना आया p + q/5 और p - q/2, ठीक। क्रॉस गुणा करा लेंगे हम। अब 2 की गुणा किसके साथ करेंगे, p + q के साथ। 5 की गुणा किसके साथ करेंगे, p - q के साथ। कितना आ जाएगा 2p + 2q, कितना 5p - 5q, ठीक। अब क्या करेंगे हम, कोई एक वैल्यू एक तरफ कर लो, p की कर लो q की कर लो, चलो p की कर लेते हैं, 2p यही रहने दो, ठीक है। इधर प्लस का है बराबर के इधर आ जाएगा 5p - q हो जाएगा, -5q इधर से पहले ही और उधर जाएंगे -2q, माइनस में से 2p को घटेंगे कितना -3p, ये माइनस कितने हो जाएंगे 7q, ठीक। माइनस कैंसिल, p यहीं रहेंगे, q नीचे आ जाएंगे 7/3, ठीक है। या p/q की वैल्यू कितनी है 7/3। ये दोस्तों आपका क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक दोस्तों। आंसर देते रहिए दोस्तों, ठीक है, और कमेंट भी करते रहिए और अपने दोस्तों के क्या है शेयर भी कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यदि a, b से 40% अधिक और b, c से 20% कम है, तब a अनुपात c ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है हमको, a अनुपात c, ठीक। हमको वैल्यू क्या दे रखी है याद रखना, कितने, सबसे पहले देखते हैं डिजिट कितने, 3 डिजिट हैं, कितने a और b और c, ठीक। अब सवाल को पढ़ते हैं, सवाल को पढ़ना है हमको, ठीक है। आप फोकस ये करेंगे कि कौन किससे ज्यादा, हमने आपको बताया था पहली क्लास में, आपको बताया था कि समान राशि दे रखी हो तो क्या उनसे कौन कितना ज्यादा, कौन किससे कम, कौन कितना गुना, यही तो अनुपात का होता है, ठीक। अनुपात निकालते हैं, यही अनुपात की जो है मेन प्रोसेस है। चलो शुरू करते हैं। अब हम इसको सॉल्व कहां से करेंगे, बी सी से करेंगे। क्यों, इसमें बोला है कि ए बी से कितना 40% अधिक है, ठीक है, और बी सी से 20% कम है, तो बी की वैल्यू हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कितनी है, वो सी से 20% कम है। तो ऐसा करते हैं कि पहले बी की वैल्यू ज्ञात कर लें। बी की ज्ञात करने के लिए पहले क्या सी की ज्ञात करें। मान लेते हैं कि सी की वैल्यू कितनी है, पूरा 100 है, 100% है वो, ठीक है। सी की वैल्यू 100% है,
पर बी सी से कितना है 20% कम है, पर बी जो है सी से कितना कम है 20%। चलो 100 का 20% कितना होता है 20 ही होगा, इसमें 20 कम करेंगे कितना हो जाएगा 80, माइनस कर देंगे। ठीक, 100 में 20 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 80। ठीक है दोस्तों, आ जाओ। अब वो क्या कह रहा है, फिर ध्यान दो, बी की वैल्यू पता लगे, बी की भी ज्ञात हो जाएगी। उसने बोला है कि जो ए जो बी से कितना अधिक है, ए है बी से कितना अधिक है 40%। चलो बी का 40% कितना होगा 8 चौक 32, कहने मतलब है इसमें कितना 32 जुड़ेगा। ठीक, प्लस होंगे 32, देख लो 2 और 8 3 11 112 हो गए। ठीक, कितना हुआ 112 हो गया। अब ये सॉल्व हो रहा है, हाँ हो रहा है। किससे कट रहे हैं ये रेशियो, किससे कट रहे हैं 2 से, काट लो। 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अभी और वैल्यू कट रही है। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। कितना आएगी वैल्यू 28:20:25। ए की वैल्यू कितनी 28, बी की 20, सी की 25। दोस्तों वो वैल्यू किसकी निकालनी थी, ए और सी। ठीक, किसकी ए और सी की। तो ए और सी की वैल्यू कितनी हमको निकालनी, ए की कितनी दे रखी है 28। ठीक, और सी की कितनी दे रखी है 25, सी की कितनी दे रखी है 25। ठीक, सॉल्व होगा नहीं होगा तो कितनी आ जाएगी, इतना ही आंसर आ जाएगा। ठीक, 28:25। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यदि m का 10% कामा n के 20% के बराबर है तो mn किसके बराबर होगा। m का 10% n का 20% बराबर है। ठीक है, m का 10% n के जो है क्या है 20% के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। तो m गुणे 10 परसेंटेज हटाने के लिए 100 से गुणा, n गुणे 20 का परसेंटेज हटाने के लिए 20 पंजे 100, 10 दशावन 100, m/10 और n/5। ठीक, तो हमको वैल्यू किसकी ज्ञात करनी थी दोस्तों, वैल्यू हमको ज्ञात करनी थी m रेशियो n की। किसकी किसकी, m रेशियो n की। ठीक, ये ज्ञात करनी है। चलो m में ही रहने दो, n नीचे आ जाएगा, 10 ऊपर 5 नीचे, 5 कम 5, 5 दूनी 10, m रेशियो n कितना हो जाएगा 2:1। दोस्तों आंसर m रेशियो n का आंसर कितना हो जाएगा 2:1। क्वेश्चन को करते रहिए दोस्तों, ठीक है, और आंसर देते रहिए। अपने दोस्तों को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। ठीक है, आपको इसी प्रकार से कंटेंट अच्छा मिलता रहेगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे हाई लेवल तक का आपको जो है अनुपात पढ़ाएंगे। ठीक है, अनुपात की एक जड़ है मैथ की, इसको मजबूत करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है कि किसी संख्या का 0.6 कामा दूसरी संख्या के 0.08 के बराबर है, दोनों संख्याओं में अनुपात क्या है। कोई दिक्कत नहीं, आपको पता नहीं किसी संख्या कौन, मान लो x, किसी संख्या के कितना है 0.6 और दूसरी संख्या का कितना है 0.08, आपस में क्या है इक्वल है, अनुपात ज्ञात करना हो जाएगा। देखो पॉइंट हटाए 1 0 बढ़ा लिया। ठीक, पॉइंट हटाए 2 0 बढ़ गए, क्योंकि पॉइंट के आगे कितने हैं अंक, 2 अंक है तो 2 0 बढ़ेंगे। पॉइंट के नीचे क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं 1 लिख लेते हैं, पॉइंट हटाते 1 लिखेंगे, कितने अंक हैं 1 तो 1 0। ठीक, x पर 6/10। ठीक, लिख लेते हैं विधिवत रूप से, कितना हो जाएगा 8y/, देखो सॉल्व हो रहा है। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बचे 4 पंजे 20। ठीक, 2 तियां 6, 2 पंजे 10। ठीक, अब कितना आया 3x/5। चाहते तो यहाँ से भी ये सॉल्व हो जाएगा, पर आप अभी रहने दीजिए एक सब करने को। ठीक, पहले बेसिक सीखिए, अब बेसिक सीख जाएंगे, जब आप बेसिक सीख जाएंगे तब कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी जान जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से पता लगेगा कि कब हम डायरेक्ट इसको ऐसे काट सकते हैं। जब ये ऊपर जाएगा x यहीं रखा, ठीक है, y को नीचे लाएंगे, x y की वैल्यू ज्ञात करनी ना,
5 ऊपर जाएगा, बटे में 5 ऊपर जाएगा, गुणा 2 ऊपर यहीं रहेगा, 25 नीचे है, ये गुणा में था 3 नीचे आया। समझ गए क्यों काटते हैं डायरेक्ट? 5 एकम 5, 5 25, तो x बटे y बराबर के 2 बटे 5 15। x अनुपात y की वैल्यू कितनी आ गई? 2:15 दोस्तों, ये इसका आंसर है। ठीक है, पता लग जाता है कि इस टाइप से भी हमको इस तरीके से दे रखे हो तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। पहले बेसिक फंडा क्या है उसको जान लीजिए, फिर हम आपको क्या है स्पीड ऑटोमेटिक आपको आ जाएगी। बेसिक जानकारी रहेगी तो स्पीड ऑटोमेटिक आपकी है क्या बढ़ती रहेगी, कि मैं क्वेश्चन बोल नहीं पाऊंगा कि आपका आंसर जो वहां पे होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, आज आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, दिया है 3 घंटे अनुपात 1 दिन का सरलतम रूप क्या होगा? 3 घंटे अनुपात 1 दिन का सरलतम रूप क्या होगा? सिंपल सी बात है, बहुत सरल है दोस्तों। 3 घंटे दे रखे, ठीक है, अब 1 दिन दे रखा है। ठीक, हमने आपको पहले दिन ही बताया था पहली क्लास में कि हमेशा 2 राशियां होंगी वो समान होंगी। ठीक है, समान राशियां होंगी। ठीक है, और यहाँ क्या है विपरीत है, पहले घंटा दे रखा है फिर दिन दे रखा है, तो इनकी मिनिमम वैल्यू निकलेगी हमेशा समान राशियों निकलेगी। तो क्या करेंगे, या दिन को घंटे में कन्वर्ट करो या घंटे को दिन में कन्वर्ट करो। पर इसमें क्या हम देखते हैं कि जो सबसे इजी रहता है उसके हिसाब से कर लेते हैं, या ऑप्शन के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, 3 घंटे दे रखे हैं, ठीक, 3 घंटे हैं, याद रखना इस चीज को। अब 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। ठीक, 24 एकम 24, 3 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, कितना आ गया? 1:8 क्या है? ठीक, 3 घंटे और 1 दिन को जो है रेशियो कितना होगा? 1:8 होगा। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? सी। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यदि 3 संख्या a, b और c इस प्रकार है कि a का दुगना b के तिगुने के बराबर है, a का दुगना b के तिगुने के बराबर है और b का 4 गुना c के 5 गुने के बराबर है, तो a और c का अनुपात क्या होगा? a और c का अनुपात ज्ञात करना है। किसका? a और c का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, हमको पता है दे रखा है कि a का दुगना b के तिगुने के बराबर है। ठीक है, a का दुगना लो, a का दुगना कर लिया और b के 3 गुने के क्या है बराबर है, b के 3 गुने के बराबर है, दे रखा है। फिर बढ़ते हैं, अगली कंडीशन क्या दे रखी है वो बढ़ते हैं। दे रखा है इसमें कि b का 4 गुना c के 5 गुने के बराबर है, b का 4 गुना c के 5 गुने के बराबर, लो कर दिया। ठीक है, b का 4 गुना और c के 5 गुने के बराबर। अब क्या करेंगे, हम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जो हमने आपको पिछली क्लास में जितना सिखाया था उसी टाइप से क्वेश्चन होगा। ठीक है, आ जाओ, a यहीं रखो, b नीचे ले आओ, 3/2, a अनुपात b की वैल्यू कितनी आ गई? 3:2। ठीक, b यहीं रखो, c नीचे ले आओ, 5 ऊपर 4 यहाँ, b अनुपात c 5:4। अब क्या करते हैं, सेपरेट वैल्यू निकालनी है, a b और c। a की वैल्यू कितनी है? 3:2। b और c की वैल्यू कितनी है? 5:4। देखते हैं, यहाँ कुछ नहीं बेटा, यहाँ कुछ नहीं, कॉपी करते हैं 2, कॉपी पेस्ट करते हैं, 5 15, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। दोस्तों हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी? a अनुपात c की। a की वैल्यू कितनी है? 15। ठीक है, और c की वैल्यू कितनी है? 8। किसी से डिवाइड हो रहा है? किसी से डिवाइड, यही हो गई वैल्यू, कितनी हो गई? 15:8। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इससे पिछले वाले की तरह है, 20 पैसे का 3 रुपए से अनुपात बताइए। 20 पैसे का 3 रुपए से अनुपात। ठीक है, देखो 20 पैसे हैं और ये
₹3 है। तो रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लें। हमने बोला 2 होंगी, समान राशियां होंगी। ठीक है, देखो 20 पैसे होगा। ₹1 में कितने पैसे होते हैं? 100। तो ₹3 में कितने पैसे हो जाएंगे? 300। 2 जीरो 2 एक जीरो से 1 जीरो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। कितना आ गया? 1:15। ठीक, 20 पैसे और ₹3 का अनुपात कितना है? 1:15। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा 2 की घात 2.4 अनुपात 2 की घात 0.4 का अनुपात बताइए। 2 की घात 2.4 अनुपात 2 की घात 0.4, इनका अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, इनका अनुपात हमको ज्ञात करना है। ठीक, अब इसको किसके रूप में लिख सकते? भिन्न रूप में लिख लो इसको। इस रूप में इसको लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब क्या करें? हमको पता है इसमें घातांक का रूल लग रहा है। ठीक है, क्या करेंगे? जब आधार सेम होते हैं तो घातें क्या होती है? भाग में घटती हैं। जब आधार सेम होते हैं भाग में घातें घटती हैं। ठीक, घटा दो। 2.4 माइनस 0.4। अब 2.4 में से 0.4 घटेगा, बटे में 1 चल रहा है। ठीक है, तो इसे भी याद करना है, ध्यान रखना इस चीज के लिए। ठीक, कितना आ जाएगा? 2 की घात 2, 2 की घात 2 बटे 1। 2 की घात 2 का मतलब 2 कितनी बार? 2 बार। 4 बटे 1 कितना आ गया? 4:1। ठीक, कितना आ गया? 4:1। नोट कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को क्या है? शेयर भी करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर चल रहे हैं हम आपको, आपकी नींव मजबूत कर रहे हैं। डेली आपको क्लास जो है इसी टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यदि 3p/5 बराबर 7q/2 बराबर 7r/5 हो तो क्रमशः pq तथा r का अनुपात क्या होगा? ठीक बेटा, अब हमको दे रखा है 3/5 p दे रखा है बराबर, और क्या दे रखा है? 7/2q बराबर 7/5 PQR। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों PQR की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या करेंगे? हम इन दो को पहले ले लेंगे, फिर हम इन दो को पहले ले लेंगे। ठीक है, ना जाओ। कितना हो जाएगा ये? 3p/5 7q/2। p यही रहने दीजिए, क्यों नीचे ले आइए? 7/2, 5 ऊपर जाएगा, 3 नीचे। p क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 35/3 6। p अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई? 35:6। अब ऐसे इसकी करते हैं, 7/q बराबर 7r/5। देखो क्यों यहीं रहने दीजिए, r नीचे आ जाएगा। 7/5 गुणे 2 ऊपर जाएगा, 7 नीचे, 7 से 7 कैंसिल। q/r की वैल्यू कितनी आ गई? 2/5। और q अनुपात r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2:5। ठीक दोस्तों, हमको वैल्यू किसकी चाहिए? PQR की। ठीक, PQ की वैल्यू कितनी है? 35:6। और Q2 की कितनी है? QR की 2:5। ठीक, कॉपी कर दो, 2 कॉपी कर दो, 6। ठीक, 35 दूनी 70। कितना हो जाएगा? 70। 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। किससे डिवाइड हो रहा? 2 से डिवाइड हो रहा ना। ये तीनों संख्या किससे भाग जा रही है? किससे? 2 से। भाग कर लो।
35 तो 12 और ये 15। ठीक, क्या वैल्यू आ गई? 35:6 ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यदि a अनुपात b बराबर b अनुपात c हो तो a की घात 4 अनुपात b की घात 4 बराबर होगा। चलो निकालते हैं दोस्तों। हमको पता है क्या दे रखा है, a अनुपात b बराबर b अनुपात c। निकालना है a की घात 4 बराबर b की घात 4, इसको फाइंड करना है। चलो a बटे b लिख सकते हैं इसको, और b बटे c क्रॉस गुणा करा लें। ठीक, क्रॉस गुणा करा लें, अब इसको क्रॉस गुणा करा लें तो ये AC हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, b स्क्वायर बराबर AC, ये हमको दे रखा है। इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। कैसे रखेंगे देखो, a की घात 4 अनुपात इसको b स्क्वायर b की घात 2 बटे 2 लिख सकते हैं इसको हम। ठीक, अब b स्क्वायर की वैल्यू पता है AC स्क्वायर। ठीक, कहने मतलब ये हुआ ब्रैकेट में है तो a का भी स्क्वायर है और c का स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, a की घात 4 इसको बटे में लिख लें, a स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक, इसको चलो हम एक और स्टेप बढ़ा दे रहे हैं, इसको a की घात 2 और a की घात 2 लिख सकते हैं। a की आधार से हमें गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, a की घात 2 और c की घात 2। ठीक, कट जाएगा, कितना आ गया, a की घात 2 बटे c की घात 2, या फिर इसको लिखते हैं a स्क्वायर अनुपात c स्क्वायर। ठीक, अगर a अनुपात b अनुपात c दे रखा हो तो a की घात 4 और b की घात 4 की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर अनुपात c स्क्वायर। ठीक दोस्तों, चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, 846 रुपए को ऐसे दो भागों में विभक्त कीजिए कि प्रथम भाग का 5वां भाग तथा द्वितीय भाग का 8वां भाग 3:4 के अनुपात में हो। ठीक है दोस्तों, किसके रूप में हो, 3:4 के रूप में हो। ठीक है, चलो दे रखा है कि प्रथम भाग, मान ले प्रथम भाग हमारा क्या a है, a का कितना दे रखा है इन्होंने है 5वां भाग बटे 5 कर देते हैं। ठीक, और क्या दे रखा है ना है, कमा लगा लो, b का कितना भाग दे रखा है इन्होंने है, b का भाग दे रखा 8 भाग। ठीक, a के 5 भाग b के 8 भाग, भाग दे दे। किसी का भाग निकालना हो तो क्या करते हैं, भाग दे दो। जैसे 16 के 4 भाग करने 4 भाग कर दो। ठीक है, 21 के कितने भाग करने हैं, 3 करने हैं तो 7 से दे दो भाग। ठीक है, ऐसे एक के कितने 5 भाग करने 5 से भाग दे दो। आ जाओ निकालते हैं। दे रखा है a बटे 5 का अनुपात कितना दे रखा है, a बटे 5 और b बटे 8 का अनुपात कितना दे रखा है 3:5। 3:5 कौन लिख सकते हैं, 3/5 से। a बटे 5 बटे b बटे 8 का अनुपात कितना दे रखा है 3/4। अब देखते हैं, अब कुछ नहीं, जो अभी तक पिछले करते आए वही चीज करेंगे। a बटे 5, ठीक, क्रॉस गुणा करा लेंगे, 8 ऊपर जाएगा b नीचे आएगा। ठीक है, बराबर 3/4। ठीक दोस्तों, अब देखो ये यहीं रहने दो, b यहीं रहने दो। ठीक है, क्या करो 3 5 की गुणा करा लो ऊपर और 8 की नीचे। कुछ कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। ये अनुपात b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पंक्तियां 15 अनुपात 8 चौक 32। ये अनुपात b बराबर कितना है 15:32। ये चीज हमको पता लग गई। ठीक है, क्या पता लग गया 15:32। ये 15 हो गई, ये 32। अब हमको कितने रुपए को बांटना है 846 रुपए को। 846 रुपए को इन दो भागों में बांटना। a अनुपात b का पता लग कितना, इनका योग कितना हुआ 7 4 47। हमको पता है दोस्तों कि 15:32 बराबर 47। इसका मतलब यह होगा कि 47 अनुपात की वैल्यू कितनी है 846 रुपए की। ठीक, कितना है 846 रुपए की।
ठीक, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 846/47, 47 से कम 47 से कम 47, कितना बचेगा इसमें भाग देख लेते हैं। 84 में से जो है 47 माइनस करो, कितना जाएगा 7 में से 7 गए 7 और 7 में से 4 गए 3, 37 1 74 376 और 47 कितना 8 बार जाएगा, 8 7 56 का 6 5 हासिल, ठीक, 8 8 चौक 32 32 और 5 37, देखो कितना 8 बार गया, ठीक है, चला गया 76, ठीक है। तो एक अनुपात की वैल्यू 8 है, तो प्रत्येक का भाग चाहिए, तो एक का भाग मतलब प्रथम भाग कितना हो जाएगा हमारा, ए को हमने प्रथम भाग माना था, कितना माना 15 यूनिट है, 15 गुणा करा देंगे, ठीक है, ठीक, कितना हो जाएगा देख लो, 15 8 120 0 12 हासिल, 15 एकम 15, ठीक, 15 एकम 15 और 12 जोड़ लेंगे 7 और 2 27, 15 12 27, प्रथम भाग कितना है 270। अब देखते हैं बी का भाग कितना हो जाएगा, पता है हमको बी का भाग कितना, अनुपात कितना दे रखा 32, गुणा करा देंगे 32 गुणे 18, 18 दूनी 36 का 6 30 3 हासिल, 18 3 54 54 3 57, कितना हो गया, प्रथम भाग हमारा मिला 270 रुपए, द्वितीय भाग है 576 रुपए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जो है शेयर करते रहिए और सबको ज्वाइन करवाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, 300 लिखा है 952 रुपए को, दिखाई दे रहा होगा कि 952 रुपए को एबीसी में 37:18:13 के अनुपात पे विभक्त कीजिए। क्या लिखा है 952 रुपए को एबीसी में 37:18:13 में विभक्त कीजिए, ठीक है। देखते हैं दोस्तों एबीसी की वैल्यू कितनी है, 37:18:13, इनका योग कितना है, ठीक, 8 7 15 3 8 7 15 3 18 का 8 लगा 1 हासिल, ठीक, 2 3 3 3 6 68, हमें पता है 68 की वैल्यू कितनी दे रखी, कितना 68 अनुपात की वैल्यू कितनी है 952 रुपए, कितनी 952 रुपए, तो एक अनुपात की वैल्यू क्या होगी 952/68, ठीक, डिवाइड कर ले, 2 से डिवाइड होगा, 2 3 6 2 चौक 8, 2 चौक 8 कितना हो 15, 2 7 14 1 2 6 12 और 2 से हो रहा है, 2 1 कम 2, ठीक, और 2 7 14 2 दूनी 4, फिर 2 3 6 2 8 16, अब कितनी बार जाएगा, ठीक, देख लो 17 एकम 17 17 एकम 17, ठीक, कितने बच गए आपके 3 3 6 17 चक्कू 68, एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई 14, ठीक। अब हमको क्या करना है, सबको ए बी सी में विभक्त करना है, कहना मतलब सबकी वैल्यू अलग निकालनी है, ठीक है। तो ए का भाग कितना हो जाएगा, हमको पता है एक अनुपात की वैल्यू कितना 14 है, ठीक, एक अनुपात की वैल्यू कितना है, एक अनुपात की वैल्यू कितनी दे रखी है 14, तो 37 अनुपात की वैल्यू क्या होगी 37 से क्या कर देंगे गुणा करा देंगे, ठीक। ए का भाग कितना है 14 से 37 की गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा 518 रुपए, ठीक। ऐसे बी का भाग ज्ञात करना है, बी का भाग कितना होगा 14 से गुणा करा देंगे किसकी 18 से, ऐसे किसकी ज्ञात करनी पड़ेगी हमको सी का, सी का भाग सी का भाग ज्ञात करने क्या करेंगे 13 की 14 की गुणा करा देंगे किसके साथ 13 के साथ, ठीक है, गुणा कर लो 18, ठीक है, 8 चौक 32 का 2 3 हासिल, ठीक है,
4 कम 4 3 7, 1 अट्ठे 8, 1 एकम 1, 2, 8 7 15 का 5, लगा 1 हासिल 2, कितना 252 रुपए। ठीक, अब ऐसे 14 की गुणा किसके साथ करा दो, 13 के साथ। ठीक, 4 3 12 का 2, लगा यहां से 4 कम 4 1 5, 3 1 2, 5 3 8 1, कितना आ गया 182 रुपए। ठीक, तो हमने क्या किया, 952 रुपए को जो है 37:8:13 में बांट दिया हमको। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक क्या था, अभी तक हम अनुपातों को बांट रहे थे। क्या कर रहे थे, अनुपातों को बांट रहे थे। अब क्या होगा, ये वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है, रुपए में हो सकती है, किलोमीटर, दूरी, तमाम राशियों में हो सकती है, ठीक है, वो दे रखी होंगी, तो उसमें आपको क्या बांटा रहेगा, सबके अलग अलग वैल्यू ज्ञात करनी रहेगी। तो इस मेथड से सबको वैल्यू निकालते हैं दोस्तों। इस एक ही नियम रहता है। ठीक, सबसे पहले यह ऐसे परसेंटेज का भी रहता है, इसे क्या रहता है, अनुपात का रहता है। ज्यादा अनुपात या दो, जितना भी हो सकता है अनुपात हो, ठीक, उसके निकालो वैल्यू, बराबर में दे रखी होगी, ठीक है। सबसे क्या करेंगे, फिर हम एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे, किसकी, एक अनुपात की। एक अनुपात की वैल्यू निकालने के बाद फिर हम क्या रहेगा, जितने अनुपात दे रखे होंगे सबके आपस में क्या गुणा कराते चले जाएंगे। जैसे इसकी 14 की हमने सबके साथ गुणा कराते गए, सबकी वैल्यू निकलती गई, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है। इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात कितना, 2:3 हो जाता है। इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। दो संख्या है, मान लो दो संख्या फर्स्ट और सेकंड है, 7:11 के अनुपात में दे रखी है, ठीक है। इसमें 7 जोड़ते हैं तो कितना रेशियो हो जाता है इनका अनुपात, 2:3 हो जाता है, ठीक है। अब देखो 7 जोड़ते हैं तब 2:3 हो जाता है। अब हमारे इस कॉन्सेप्ट को देखना समझना बात के लिए, सबसे पहले हम इनका डिफरेंस देखें, कितने कितने बीच का। यहाँ कितना, 7 में से 2 गए 5, 11 में से 3 गए 8, बना नहीं। तो क्या करेंगे हम, आ जाओ, सबसे पहले क्या करते हैं हम, इनका डिफरेंस देखते हैं। इनका नहीं हुआ बराबर, क्या करते हैं, फिर क्या करेंगे, इनका डिफरेंस देखो कितना हुआ, 4, 7 कितना हुआ, 11 में से 7 गए 4, 1। अब क्या करेंगे, 1 की गुणा इस 7 के साथ भी कराएंगे, 7 एकम 7 अनुपात 1 की गुणा 11 के साथ, 11 एकम 11, इस 4 की गुणा 2 के साथ, इस 4 की गुणा 3 के साथ। अब हमको इस वाले रेशियो से कोई मतलब नहीं। कितना आ गया, 7 एकम 7, 11 एकम 11 और 4 दूनी 8 और 4 तियां 12 हो गया। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं बराबर है, देखो बराबर, 8 में से 7 का 1, 12 में से 1 गया 1, पता लग कितना है, देखो 7 में से 1 जोड़ रहे 12, ठीक, 8 हो जा रहा, कितना 12 हो जा रहा, 11 में से 1 जोड़े, ठीक है। अब हमको सवाल में दे रखा है कितना, 7 जोड़ते हैं तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, 7 के बराबर, ठीक है। अब उन्होंने क्या पूछा है, तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, जिनका अनुपात छोटा वो छोटी संख्या, नहीं तो निकाल लेते हैं संख्या। पहली संख्या कौन सी है, देख लो 7 गुणे 7, ठीक। दूसरी संख्या आपकी कौन सी हो गई, 11 गुणे 7, ठीक है। देख लो कितना, 7 सत्ते 49 हो गई और 11 सत्ते 77। देख लो छोटी संख्या कौन सी है, 49, छोटी संख्या कौन सी है आपकी, 49। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। पंद्रह अनुपात 19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाए। कि 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नई संख्या, क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाए। 15:19, ठीक है, 15:19 3:4 में हो जाए, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है 3 5 6 9, ऑप्शन दे रखा है 3 5 6 9, ठीक। अब क्या करेंगे हम, पहला ऑप्शन कितना है, ठीक, 3, दूसरा 5, 3 5 6 9, ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, क्या देखा इसमें कि क्या घटाया जाए, ठीक, क्या घटाना है हमको, ठीक। एक एक ऑप्शन रख के देख लेते हैं।
कितना हुआ 12, 3 घटाते हैं हम, -3 कितना हुआ 15, सॉरी 3 घटाना है, 15 में से कितना गया 3, कितना हुआ 12, घटाते हैं कितना हुआ 3, 6 16। अब देखो अब कटेगा, 3 चौक 12 है ना, 3 से तो कटेगा नहीं है, 3 से ये नहीं कटेगा, ये कटेगा तो ये नहीं कटेगा, तो 4 से काट लो, 4 3 12, 4 चौक 16। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपके लिए, पहला ही ऑप्शन मिल गया। ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ए। ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ए। ठीक है, ऐसे घटा के देख लेंगे। 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी छोटी कौन सी संख्या जोड़ें कि नई संख्या 5:6 के अनुपात में हो जाए। ठीक है, क्या देर की है 3:5, 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी छोटी कौन सी संख्या जोड़ने की अनुपात 5:6 हो जाए। हमको प्लस करना है कौन कौन सी संख्या। ठीक है, 13 7 12 6, कौन सी 13 7 12, पहला ऑप्शन 13 है, 7 है और 12 6 है, 5 6 जोड़ते हैं। ठीक, दे रखा है प्लस, पहला करके देखते हैं 13 करो कितना हो गया 16, प्लस 13 करो, 13 5 18, ये तो हो जाएगा 2 8 16, 2 9 18, बना ही नहीं, कितना हो रहा 8 और 9 अनुपात मिल रहा है हमको, क्या मिल रहा 8:9, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। फिर रख कर देखते हैं। ठीक है, देखते हैं 3:5 में जो है 7 रख के देखते हैं, जोड़ते हैं 7। ठीक, 7 3 10, 7 5 12, 2 5 10, 2 6 12, मिल गया ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन मिल गया 7। 7 एक ऐसा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन ऐसा है जो आपके जो है 3 और 5 में अगर 7 जोड़ दें तो रेशियो कितना हो जाएगा 5:7 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी छोटी कौन सी संख्या जोड़ने की नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाए। 7:13 में, ठीक है, कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ने की 2:3 हो जाए। 1 2 3 5 जोड़ना है, क्या 1 2 3 5 जोड़ के देखते हैं। +1 +1 कितना हुआ 8, कितना हुआ 14। ठीक, 2 चौक 8, 2 7 14, 4 7 हो रहा, बना नहीं, ये ऑप्शन नहीं। फिर 7 और 13 हम जोड़ते हैं, कितना 2 9 5, 3 3 9, 3 5 15, ये भी नहीं बना। ठीक है, जोड़ने पर क्या करना है हमको 2 3 रेशियो बनाना है। अब देखते हैं 7 और 13 में 3 जोड़ते हैं। ठीक, बनेगा 7 3 10 और 3 3 6 16, तो 5 10, तो 8 16, 5 8 हो रहा, ये भी नहीं बना। ठीक, ये भी नहीं है ऑप्शन। फिर अगला देखते हैं, कितना है 7:13 में +5 और +5, 7 5 12, 12 5 18। ठीक, 13 5 18, 6 दूनी 12, 6 3 18, कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ये वाला चौथा ऑप्शन। कितना हो जाएगा 5। 5 एक ऐसी संख्या है, 5 एक ऐसी संख्या है जो 7:13 में जोड़ोगे तो रेशियो कितना हो जाएगा 2:3 मिलेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों करते हैं, दे रखा है दो संख्या 1:3 के अनुपात में है, यदि इनका योगफल कितना है 240 हो तो इनका अंतर कितना है। इनका योगफल कितना है 240 हो तो इनका अंतर कितना है, निकालते हैं दोस्तों। दो संख्या है 1:3 में दे रखा है। ठीक है, हमारा योग कितना है 4, हमारा योग 4 है, सवाल में कितना, अनुपातों का योग 4 है, सवाल में कितना दे रखा है 240 का, कितना दे रखा है 240 का। एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, 4 एकम 4, 4 छंग 24, एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई 60। ठीक है, अब क्या करेंगे, संख्या निकालनी है तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 60 गुणे 1। ठीक, दूसरी संख्या 60 गुणे 3, 60 आ गई। दूसरी संख्या कितनी आ गई 6 3 18, 180। ठीक, अब इनका डिफरेंस ज्ञात करना है। डिफरेंस कितना होगा, घटा दो 0, 18 में से 6 जाएंगे 12,
कितना हो जाएगा अंतर, कितना माइनस का चिन्ह लगा दो, यही अंतर हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस के, ठीक है, माइनस के नहीं आएंगे, मतलब ये माइनस इसलिए लगा दिया कि हमको याद रहे कि क्या है डिफरेंस हमने निकाला है, कितना है 120 का। चलो यहाँ अंतर लिखे दे रहे, अंतर, ठीक है, अंतर कितना है 120 का। दोस्तों याद रखना, थोड़ा सिंबल बना लो कि अंतर निकालना माइनस, ठीक है, योग करना, योग अगर निकाला तो प्लस, ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ए कामा बी तथा सी में 1050 रुपए को इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो। ठीक है, निकालते हैं देर का, ए तथा बी प्लस सी के संयुक्त भाग का कितना 2/5, 2 की वैल्यू है, ठीक है, 2 है ये, तो इसका मतलब कितना होगा ये 5 है, ठीक है, 2/5 दे रखा ना, कितना 2/5, इसका मतलब बी सी की वैल्यू 5 हो गई, ए की कितनी है 2 है। अब देखो क्या हमें अनुपात पता लगा, हमारा योग कितना है 5 2 7, हमारा 7 है, कितना कह रहा है 1050 के, ठीक है, एक अनुपात की वैल्यू 1050/7, ठीक, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 बचे 7 पन्ने 35, कितना आ गया 150। ए का भाग कितना होगा 150 गुणे 2, कितना हो जाएगा 300 रुपए। तो ए को कितने रुपए मिले 300 रुपए, ए को कितना मिला 300 रुपए। दोस्तों आज आपको ये क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, और अपने दोस्तों को क्या करें शेयर भी करें, दोस्तों को शेयर करें कि अगर बेसिक बिल्कुल 0 लेवल की गणित अगर सीखनी है, ठीक है, तो हमारे चैनल को क्या है जुड़े करके, अपने दोस्तों को बोले जुड़े करके, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।